हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं मटेरियल का सेकंड क्लास में एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ये दूसरा मेडिसिन है। फर्स्ट था एब्रोटेनम, दूसरा है एसिटिक एसिड। इसका कॉमन नेम देखते हैं हम गैलिकल एसिटिक एसिड। इसका दूसरा भी नाम है एसिटिकम एसिडम गैलिकल। ठीक है, एसिडम एसिटिकम गैलिकल। गैलिकल इसका हम फार्मूला देखते हैं C4H3O3। एलेंस की नोट में दिया है, लेकिन इसका एक और फार्मूला है CH3CO2 और H। ठीक है, अब देखते हैं हम जो एलेंस की नोट है वही ऑथेंटिक है, यही हमको देखना है। इसको छोड़ देना, ये अलग अगले बुक में है। ठीक है, एडाप्टेड टू पील लीन पर्सन विथ लैक्स फ्लेवी मसल्स पेल फेस पेल वैक्सी। इस पे क्या होता है, उस पर्सन में ये बोल रहा है काम करेगा इसका एकदम शरीर के जो है स्किन का जो कलर है पील हो जाएगा, यानी वाइटिश दिखेगा। लीन रहेगा पर्सन, यानी पतला रहेगा। विथ लैक्स फ्लेवी मसल्स, उसका जो मसल जो होता है वो फ्लेवी होगा और लैक्स रहेगा। उसमें जो होता है, उसमें कोई जो टोन जो होता है मसल टोन उसमें कमज़ोर हो जाएगा। और इसी को से क्या हो जाएगा, ये फ्लेवी मतलब सॉफ्ट हो जाएगा मसल्स। ठीक है, फेस जो होता है पेल होता है, वैक्सी होगा। वैक्सी में मोम की तरह होगा, और पेल मतलब एकदम वाइटिश दिखेगा स्किन। हेमरेज कैसा होगा, फ्रॉम एवरी म्यूकस आउटलेट्स। हेमरेज जो होता है इसका एवरी म्यूकस आउटलेट, जितना भी म्यूकस मेम्ब्रेन होगा, जिससे क्या होता है नोज, थ्रोट, लंग्स, स्टमक, बॉवेल्स, यूट्रस, इस सब से क्या होगा, इसका हेमरेज होगा। ठीक है, इसका बेस्ट और भी मेडिसिन है, जैसे फेरम भी है, मिलीफोलियम भी है। मेट्रोरेजिया के मतलब क्या होता है, पहले आप समझ लीजिए मेट्रोरेजिया होता क्या है। जो कि मेंसेस आता है, मतलब मेंसेस आया 1 से लेके 3 दिन रहा, कि किसी में 5 दिन रहता है। ठीक, ये तो ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन इसे क्या होता है, फिर अगला जो मेंसेस जो आएगा तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, फिर से मेंसेस स्टार्ट हो जाएगा। इसका एक टर्म देते हैं इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। देखते हैं, उसके बाद विकेरियस मतलब क्या होता है, विकेरियस मेंस्ट्रुएशन होता है। एक विकेरियस का मतलब होता है कॉपियस, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है। सब्स्टिट्यूट मेंस्ट्रुएशन, यानी क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन के स्थान पर ये भी आ सकता है। इसका एक टर्म ही देते हैं सब्स्टिट्यूट मेंस्ट्रुएशन। एक आप लोग पढ़ेंगे वॉन विल्ब्रान डिजीज, वैसे ही सेम देखने को मिलता है सिम्टम आपको विकेरियस मेंस्ट्रुएशन में। ट्रोमेटिक इपिस्टेक्सिस होता है जो कि चोट लगा उसके बाद इपिस्टेक्सिस जो होता है उसी को बोलते हैं ट्रोमेटिक इपिस्टेक्सिस। उसमें अर्निका भी काम करेगा, जो कि नोज से ब्लीडिंग आने लगता है। मेरेस्मस इसका मेरेस्मस देखते हैं, एंड अदर वेस्टिंग डिजीजेस ऑफ चिल्ड्रन।
मेरस्मस जो होता है इसका, इस भी क्या होता है, लीन थीन होगा। अभी एब्रोटन में भी हम देखने हैं, एब्रोटन में कहाँ होगा मेरस्मस, लोअर लिम्ब में, ठीक है। लोअर लिम्ब कहिए, लोअर एक्सट्रीमिटीज कहिए। अगर लेकिन इसका क्या होगा, इसका जो मेरस्मस जो होगा आपको वेस्टिंग डिजीज के कारण होगा, ठीक है। तो वेस्टिंग डिजीज में क्या क्या आएगा, मेरस्मस एंड अदर वेस्टिंग डिजीज, मेरस्मस देखा जाएगा और वेस्टिंग डिजीज के साथ भी देखना। अगर वेस्टिंग डिजीज के बाद हो रहा है, वेस्टिंग डिजीज कौन हो सकता है, जैसे प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीजेज, माल न्यूट्रिशन, ट्यूबरक्लोसिस, ये सब क्या है, ये सब वेस्टिंग डिजीज में आता है। आगे देखते हैं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा इसको प्रोस्ट्रेशन आता है। प्रोस्ट्रेशन का मतलब देख लेते हैं हम अगर, तो प्रोस्ट्रेशन जो होता है उसी में होगा जो कि आदमी को इतना कमजोरी होगी, इतना वीकनेस है कि गिर जाएगा फॉरवर्ड की ओर, एक्सट्रीम थकावट, मतलब बहुत ज़्यादा थकावट रहेगा। आफ्टर इंजूरी, कोई इंजूरी हो जाएगा उसके बाद, इंजूरी हो जाएगा उसके बाद गिर जाएगा तो फिर उठ नहीं पाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड भी उसमें काम करता है, सल्फ्यूरिक एसिड हम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में भी देखते हैं। आफ्टर सर्जिकल शॉक, कोई सर्जिकल शॉक होगा उसमें भी हम देते हैं। सर्जिकल शॉक मतलब क्या, कोई ऑपरेशन हो जो हुआ उसके बाद क्या होता है, उसको मरीज के क्या हो गया कि उठ नहीं रहा है, उसको बहुत थकान महसूस हो रहा है, वीकनेस महसूस, उसमें दे सकते हैं। आफ्टर एनेस्थेसिया, एनेस्थेसिया के बाद भी हम इसको यूज करते हैं। थ्रस्ट, इसका हम प्यास देखते हैं, इंटेंस बर्निंग होगा थ्रस्ट, ठीक है, बर्निंग थ्रस्ट होगा, बहुत ज़्यादा पानी पीने की इच्छा करेगा। इनसेटेबल थ्रस्ट रहेगा। इनसेटेबल अगर देखते हैं तो इनसेटेबल का मतलब क्या हो जाएगा, वैसा प्यास जो कि आपको बहुत ज़्यादा पानी पीने की इच्छा करेगा, ना प्यास बुझने वाली है, असंतोषी वाटर, असंतोष रहेगा, उसको पानी जितना भी दीजिएगा पी लेगा, ठीक है। इसका अतृप्ति, इसको तृप्ति नहीं होगा इसको पानी पीने से। इवन आफ्टर ग्रेट क्वांटिटीज ऑफ इन ड्रॉपसी, यहाँ तक कि ड्रॉपसी की कंडीशन में भी क्या होता है, बहुत सारे पेशेंट होता है ड्रॉपसी कंडीशन में प्यास नहीं लगता है, लेकिन इसमें ड्रॉपसी के कंडीशन में ही ज़्यादा प्यास लगेगा। ये एक यूनिक सिम्टम है। डायबिटीज़, क्रोनिक डायरिया, ठीक है, डायबिटीज़ की पेशेंट में क्रोनिक अगर डायरिया हो रहा है उसमें दीजिए, बट नो थ्रस्ट इन फीवर, लेकिन फीवर किसमें नहीं रहेगा, नहीं थ्रस्ट नहीं रहेगा फीवर में। सावर बेल्चिंग एंड वोमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, बर्निंग वाटर ब्रश एंड प्रोफ्यूज सलाइवेशन डे एंड नाइट। इसमें क्या होता है, सावर होगा, सावर में तो खट्टा डकार आएगा, ठीक है, वोमिटिंग भी होता है प्रेगनेंसी में, बर्निंग रहेगा, जलन रहेगा थ्रोट में, वाटर ब्रश जो है थ्रोट में क्या होता है, बर्निंग रहेगा। इसमें क्या होता है, इसमें जो एसिड जो होता है, जो स्टोमक एसिड होता है, इसमें आपको ओसोफेगस में आएगा, मुंह में सलाइवेशन के साथ उसमें खट्टा डकार आएगा, खट्टा लगेगा, ठीक है। प्रोफ्यूज सलाइवेशन डे एंड नाइट, रात में भी होगा दिन में भी होगा, मतलब बहुत ज़्यादा मुंह में पानी आएगा, सलाइवेशन होगा।
अगर लैक्टिक एसिड देखते हैं, लैक्टिक एसिड में भी है। सलेवेशन अगर नाइट में हो रहा है तो उसमें हम मरक्सोल देते हैं। डायरिया, डायरिया में क्या होता है, कॉपियस होगा, एग्जॉस्टिंग, ग्रेट थ्रस्ट इन ड्रॉप्सी, ठीक है, ऊपर भी देख चुके हैं, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगा ड्रॉप्सी में। और डायरिया में भी, डायरिया होगा उसको भी प्यास लगेगा। टाइफस एंड थाइसिस, टाइफस के मतलब आप लोग जाते हैं, टाइफस उसको बोलते हैं जो कि एक रिकेट्सिया है, बैक्टीरिया होता है रिकेट्सिया। रिकेट्सिया जो होता है लाइस से, माइट से, फ्लिया से, बाइटिंग के बाद होता है, काटता है उसके बाद ही होता है, बाइट्स करता है उसके बाद होता है। इसमें क्या होता है, इसमें सिम्टम क्या होता है, हाई फीवर आएगा, हाई फीवर आएगा, चिलीनेस रहेगा, हेडेक रहेगा, बॉडी एक रहेगा, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम रहेगा, और एक मेन सिम्टम है स्किन पर रेसेस निकलेगा, स्किन रेस। ये क्या होता है आपको टाइफस का सिम्टम। थाइसिस, थाइसिस क्या होता है, थाइसिस जो होता है लंग्स से रिलेटेड है, लंग्स डिजीज होता है, ठीक है। विथ नाइट स्वेट, रात में पसीना इसको बहुत ज़्यादा होगा, डायरिया होगा उस पेशेंट को, रात में पसीना ज़्यादा होगा, और उसमें टाइफस थाइसिस भी होगा। ट्रू क्रॉप, हिसिंग रिस्पायरेशन, कॉफ विथ द इनहेलेशन, लास्ट स्टेज। जो ट्रू कफ होगा इसमें हिसिंग रिस्पायरेशन होगा, इसमें बार्किंग टाइप ऑफ कफ होगा, और सांस लेने में क्या होता है, दिक्कत होगा। इस क्रॉप में क्या होता है कि ट्रैकिया जो होता है, ट्रैकिया में इन्फ्लेमेशन हो जाने की वजह से क्या होता है, दोनों साइड में नैरोइंग हो जाएगा, नैरोइंग हो जाएगा तो इसमें सांस लेने में दिक्कत होगा, इसलिए उसके हिसिंग आवाज़ आएगा इनहेलेशन के टाइम में। इनहेलेशन ऑफ वेपर्स ऑफ सिंडर विनेगर हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज इन क्रॉप एंड मैलिग्नेंट डिप्थेरिया। दे रहा है कि इनहेलेशन में हम इस चीज़ को यूज करेंगे तो उसमें हमको रिलीफ मिलेगा। अगला हम देखते हैं, अगला पेज में देखते हैं हम, कैन नॉट स्लीप लेइंग ऑन द बैक, बैक के पोजीशन में नहीं सो पाएगा। स्लीप बेटर ऑन द बैक, आर्सेनिक जो होता है पीछे की तरफ से होता है, लेकिन ये बैक की तरफ नहीं सोएगा। सेंसेशन ऑफ सिंकिंग इन द एब्डोमेन कॉजिंग डिस्निया, सिंकिंग ऑफ एब्डोमेन होगा, जिससे क्या होता है कि पेट को कोई, पेट अंदर की ओर जा रहा है, सिंक कर रहा है, और इसकी वजह से क्या होता है, डिज्निया होगा, सांस लेने में दिक्कत होने लगेगा, अंदर जाएगा पेट तो लंग, जो डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम क्या होता है, ऊपर पर धक्का देगा तो क्या होता है, लंग्स की कैपेसिटी घटेगा, जिसकी वजह से क्या सांस लेने में दिक्कत होगा, ठीक है। हेक्टिक फीवर, हेक्टिक फीवर हम इसमें भी पढ़े थे, इबोटेनम, जो कि लंग्स से रिलेटेड है, जो कि लंग्स डिजीज होता है। स्किन ड्राई, इसमें क्या होता है, स्किन ड्राई होगा, हॉट होगा, रेड स्पॉट ऑन द लेफ्ट चीक, लेफ्ट के साइड के चीक में क्या आ जाएगा, स्पॉट्स आ जाएगा। एंड ड्रेंचिंग स्वेट नाइट, ड्रेंचिंग स्वेट जो होता है वो नाइट में होगा, नाइट स्वेट होगा, जो कि पूरे ड्रेंचिंग मतलब क्या होता है, पूरा सरा बोल हो जाए, पूरा भीग जाना पसीना से रात में, ठीक है। रात में पसीना किसको आता है, मरक्सोल को, लेकिन इसको भी आता है, ध्यान रखिएगा। रिलेशन में देखते हैं, ईट एंटीडोट से एनेस्थेटिक वेपर्स
एमाइल नाइट्रोसम एक मेडिसिन है। फ्यूम्स ऑफ चारकोल्स एंड गैसेस, फ्यूम्स होता है हानिकारक जो कि हार्मफुल गैस, हार्मफुल गैस जो होता है। ओपियम एंड एस्टामोनियम भी है, इसका एंटीडोट है ओपियम और एस्टामोनियम। सिंडर्स, विनीगर्स, जितना भी एसिड है, एंटीडोट्स कार्बोलिक एसिड, एसिड कुछ खा रहा है तो इसको हम कार्बोलिक एसिड देंगे तो क्या होता है, एंटीडोट कर देगा। फॉलो वेल आफ्टर चाइना, चाइना के बाद इन हेमरेज आफ्टर डिजिटेलिस इन ड्रॉप्सी, डिजिटेलिस में ड्रॉप्सी है तो डिजिटेलिस में ड्रॉप्सी कैसे होगा, हार्ट के प्रॉब्लम की वजह से होता है। किसकी वजह से, हार्ट प्रॉब्लम, तो उससे ड्रॉप्सी होगा तो हम डिजिटेलिस देंगे। लेकिन ये क्या होगा, ये डिजिटेलिस अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हम एसिटिक एसिड को हम देंगे। पहले क्या होता था, पहले जांच नहीं होता था कि हार्ट डिजीज है कि कोई और प्रॉब्लम है, इसलिए क्या होता है ये सब ये लिखा गया है। लेकिन अब तो जांच करके लोग देख सकते हैं कहाँ प्रॉब्लम है, अगर हार्ट में है तो डायरेक्ट डिजिटेलिस दीजिए, हार्ट में नहीं है तो एसिटिक एसिड यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इट aggravates the symptoms of arnica, belladonna, legacies, मरक्सोल, इसका सिम्टम जो होता है एग्रावेट करेगा किसके में, अर्निका में, बेलाडोना में, लैकेसिस में, मरक्सोल में। स्पेशली द हेडेक फ्रॉम बेलाडोना, बेलाडोना से स्पेशली हेडेक जो होता है देखने को मिलेगा हमको। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।